आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से बना एकदम सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक। ये केक घर के रखे कुछ सामान से ही बन करके तैयार हो जाता है और इस केक को हम यहाँ पर बिना ओवन के बना करके तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ के साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चॉकलेट केक को हम यहाँ पर ओरियो बिस्किट के साथ बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 रुपए वाले 5 पैकेट लिए हैं और आपको जितने बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर बिस्किट की क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बिस्किट को इस तरीके से रैपर से निकाल लेना है। सारे बिस्किट को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से बिस्किट को अलग कर लेना है और हमें यहाँ पर क्रीम वाले बिस्किट को अलग रखना है और उसके ऊपर वाले बिस्किट को हमें अलग रख देना है। जिसमें क्रीम लगी हुई है उसको अलग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कोई भी नाइफ़ लेना है या फिर आप यहाँ पर किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से क्रीम को एक कटोरी में अलग से निकाल करके रख लें। तो सारी क्रीम को हमें इसी तरीके से निकाल करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट की क्रीम एक कटोरी में निकाल करके रख लिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हमें इसको साइड में रख देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और सारे हमें यहाँ पर बिस्किट को ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और हमें यहाँ पर इसका एकदम फाइन सा पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अच्छे से पीसने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बर्तन लेना है और सारे यहाँ पर हमें बिस्किट पाउडर को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो एक बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है दूध। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज का ठंडा दूध लिया है और हमें यहाँ पर ठंडा ही दूध लेना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालते जाना है। तो यहाँ पर टोटल आधा कप के करीब दूध लगा है और बस इस तरीके से दूध को डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा थिक रखना है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारे इस तरीके से रिबन की तरह गिरना चाहिए, इतना ही हमें यहाँ पर इसको तैयार रखना है। अब हमें इसको साइड में रख देना है और हमें यहाँ पर लेना है केक मोल्ड। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर का मोल्ड लिया है, आप स्टील के बर्तन में भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास बर्तन है उसमें आप इसको बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, इससे जो हमारा केक है आसानी से बाहर निकल आएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिर्फ घी लगाया है और अब हमें यहाँ पर वापस से केक को लेना है और हम यहाँ पर ऐड करेंगे इनो। अगर आपके पास यहाँ पर इनो नहीं है तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इससे हमारा केक जो है एकदम सॉफ्ट और फूला फूला स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो इनो आपको बिल्कुल लास्ट में डालनी है, जब आपका जो मोल्ड है वो अच्छे से तैयार हो और कढ़ाई को आपने पहले से ही गर्म करने के लिए तैयार रखा हो। तो ये काम आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। तो हमें यहाँ पर इनो डालने के बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पर दूध डालना है, 1 चम्मच के करीब, और इसको एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। तो केक को हमने यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से फेंटने के बाद अब हमें यहाँ पर फटाफट से केक मोल्ड में इस बैटर को डाल देना है और बैटर को डालने के बाद इसको अच्छे से हमें टैप कर देना है। अच्छे से टैप करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है कोई भी स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी कटोरी या फिर प्लेट रख सकते हैं, या फिर आपके पास स्टैंड है तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टैंड पर इसको रख सकते हैं। तो हमें कढ़ाई को पहले से अच्छे से गर्म कर लेना है। जब अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके बाद हमें यहाँ पर बैटर के अंदर इनो डालनी है और इनो डालने के बाद हमें यहाँ पर बैटर को कढ़ाई में रख देना है। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा बर्तन रखना है जिससे जो है अच्छे से ये कवर हो जाए और जो इसकी हवा है वो बाहर ना निकले। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक प्लेट ली है और इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब हमें यहाँ पर लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर इसको हमें पकने देना है कम से कम
20 से 25 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केक को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और अब हमें यहाँ पर केक को चेक कर लेना है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से कोई भी नाइफ़ या फिर इस तरीके से हमें टूथपिक लेनी है और इस तरीके से चेक करना है। तो देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ़ निकल रही है, एकदम क्लीन निकल रही है। तो हमारा जो केक है वो अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है, अच्छे से बेक हो चुका है। तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और केक को हमें बाहर निकाल लेना है और इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा केक यहाँ पर ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी करते हैं। अब हमें यहाँ पर लेनी है क्रीम, जो हमने बिस्किट वाली क्रीम को कटोरी में बचा करके रखा था। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस क्रीम को अच्छे से फेंट लेना है। तो हमें यहाँ पर कोई भी चम्मच लेनी है और इस तरीके से चम्मच की मदद से हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो अभी आपको यहाँ पर लग रहा है ये हल्की सी टाइट है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड कर लेना है। तो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब हमें यहाँ पर दूध ऐड कर देना है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर जो घर की फ्रेश मलाई होती है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर जो घर की फ्रेश मलाई है वो डालूँगी। उससे जो है हमारा केक है ना बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा, एकदम क्रीमी क्रीमी सा, और उसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर घर की जो फ्रेश मलाई है वो डाल देनी है और सभी को डालने के बाद अच्छे से हमें यहाँ पर इसको फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब मलाई डाली है और यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। अब हमें इसको साइड में रख देना है और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर लेनी है चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क ली है। तो मैंने यहाँ पर 40 वाली 2 ली है और बाद में हम यहाँ पर जो है किटकैट भी यूज़ करेंगे, लास्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स चॉकलेट को आप 2 तरीके से यहाँ पर मेल्ट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर चॉकलेट के अंदर हल्का सा दूध डाल के भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको माइक्रो ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको गर्म पानी में रख दें और जो पानी है वो कटोरी या बर्तन से टच नहीं होना चाहिए, बिना टच हुए इसको हमें मेल्ट कर लेना है। बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, इसको लगातार चलाते जाना है। तो सारी चॉकलेट को हम यहाँ पर एक कटोरी में निकाल करके रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ, तब तक यहाँ पर हमें केक को डिमोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से नाइफ़ की मदद से आप चाहें तो इस तरीके से हल्का सा इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो केक है अपने आप ही मोल्ड से बाहर निकल रहा है और इस तरीके से हल्का सा टैप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कितना स्पॉन्जी और एकदम जालीदार हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं हाथ लगाने से ही पता चल रहा है एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्जी हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर आप चाहें तो चॉकलेट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं चॉकलेट लूँगी और चॉकलेट को मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। तो अब हमें यहाँ पर केक को इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर धागे से भी इसको कट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स काटने से कितना सॉफ्ट हमारा केक लग रहा है आपको। तो बहुत ही सावधानी से आपको इस तरीके से कट करना है। तो बराबर मात्रा में हमें यहाँ पर बीच में से इसको कट कर लेना है। तो केक को बीच में से कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से को अलग रख देना है। वैसे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको और भी सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है शुगर सिरप। तो आप यहाँ पर चाहे तो चीनी को भी अच्छे से पानी में घोल सकते हैं या फिर आप पिसी हुई चीनी को पानी में घोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी को पानी में घोल करके तैयार कर लिया था और मैंने यहाँ पर केक के ऊपर जो शुगर का पानी है वो डाल दिया था। तो फ्रेंड्स उस टाइम कैमरा बंद हो गया था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शुगर सिरप डाला है। अब हमें यहाँ पर उस क्रीम को लगा देना है जो हमने यहाँ पर बिस्किट की क्रीम से बना करके तैयार की थी। इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पर केक के ऊपर कोट कर देना है। कोट करने के बाद अब हमारा जो दूसरा केक वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा शुगर सिरप डाल देना है। तो ज़्यादा हमें शुगर सिरप नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच के करीब ही हमें यहाँ पर डालना है। इससे होगा क्या कि जो हमारा केक है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। अब हमें यहाँ पर लेना है क्रीम वाला केक और इसके ऊपर हमें यहाँ पर जो अभी शुगर सिरप डाला है वो वाला केक रख देना है। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से हमें यहाँ पर केक को इस तरीके से सेट कर देना है। अब हमने जो चॉकलेट को मेल्ट करके रखा है वो हमें यहाँ पर चॉकलेट सिरप डाल देना है।
तो फ्रेंड्स उसको मैंने हल्का सा पतला कर लिया है और देखिए फ्रेंड्स जो चॉकलेट है वो अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, सारी चॉकलेट को हमें यहाँ पर केक के ऊपर डाल देना है। अब हमें यहाँ पर लेनी है किटकैट। तो यहाँ पर किटकैट को मैं दूध के अंदर मेल्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब दूध लिया है और यहाँ पर हमें 2 किटकैट लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 30-30 वाली किटकैट ली है और सारे किटकैट को डाल के हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो इसको भी सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बर्तन के अंदर पानी को उबलना रख दिया है और बस इस तरीके से हमें यहाँ पर चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर लगातार चलाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो चॉकलेट है ये अच्छे से यहाँ पर केक के अंदर ऑब्जॉर्व हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी और चॉकलेट डालनी है। तो इस तरीके से मैंने चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और अब हमें यहाँ पर इस तरीके से किटकैट वाले चॉकलेट को इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से हमें केक के ऊपर लगा देनी है। तो इस तरीके से हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार होता है। तो अब जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर बर्थडे पर आप इस तरीके से घर पर ही बहुत ही टेस्टी केक बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम सामान के साथ ये बन करके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारे चॉकलेट सिरप को केक के ऊपर लगा दिया है। अब हमें इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है और इसको हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा केक है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी गार्निश। तो मेरे पास यहाँ पर कलरफुल सौंफ रखी हुई थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ डाल दी है और यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बिस्किट से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम लिए है, बादाम से हम इसकी गार्निश करेंगे और इस तरीके से थोड़ी सी हमें यहाँ पर सौंफ डाल देनी है और अब हमें यहाँ पर लेने हैं बादाम और इस तरीके से बादाम से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ओरियो का बिस्किट बचा के रखा तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ओरियो के बिस्किट को बीच में सेट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया हमारा केक बन करके तैयार हुआ है और ये केक मैंने यहाँ पर अपनी बेटी के बर्थडे पर बनाया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से घर पर ही बाज़ार से भी टेस्टी केक घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये केक मैंने यहाँ पर बर्थडे के लिए बनाया था तो बेटी ने केक को काट दिया है तो मैंने यहाँ पर इसका एक पीस बचा करके रख लिया था आपको दिखाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। देखिए एकदम चॉकलेटी, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही कम टाइम में हमारा बहुत ही सॉफ्ट केक बन करके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।